वेलकम टू एलएन एकेडमी। तो आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है और हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में हमने कल जो कि 4 भागों में बांटा था, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती विशाल मैदान और चौथा तटीय मैदान या द्वीप समूह। इन 4 भागों में बांटा था और कल हमने जो कि पहला भौतिक प्रदेश है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उसको स्टार्ट भी कर दिया था। अब एक बार देखते हैं हम कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला है ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बती हिमालय, टेथिस हिमालय। और हमने दो नंबर जो कि हमारा जो कि बहुत मतलब कि पार्ट था वो था हिमाचल हिमालय और 3 नंबर था पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को हमने 3 भागों में बांटा था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और हिमाचल हिमालय को भी हमने 3 भागों में बांटा था, वृत्त हिमालय, मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी। पूर्वांचल हिमालय अलग अलग राज्यों के आधार पर है, जैसे कि त्रिपुरा हिमालय, मिजोरम हिल्स या आपके मणिपुर हिल्स, इस प्रकार अलग अलग है। तो कल हमारा टॉपिक चल रहा था जो काराकोरम हमने पढ़ लिया, नहीं ट्रांस हिमालय के अंदर हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी को पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं, लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो आज की हेडिंग रहेगी हमारी 2 नंबर, यानी कि ट्रांस हिमालय में 2 नंबर पर्वत श्रेणी है, वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी। नाम से पता चल रहा है कि ये आपके लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। और ये काराकोरम पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। एक बार मैप के अकॉर्डिंग हम देख ले, कल हमने देखा था लेकिन आज और देख लेते हैं थोड़ा कि ये हमारा जो कि भारत का उत्तरी भारत है, ये हमारा जो कि उत्तरी भारत है, यहाँ पे हमारा लद्दाख है। ये पर्वत श्रेणी है जो तीनों लद्दाख में स्थित है। यहाँ थी हमारी काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, यानी कि ये हो गई काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचे पर्वत चोटी थी माउंट केटू। माउंट केटू गोडविन ऑस्टिन या छोगोनी, या इसे कृष्णगिरी या इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में पामीर का पठार स्थित था, जिससे कई ग्लेशियर निकलते थे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर जो कि नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित था। सियाचिन ग्लेशियर में जो कि भारत का उत्तरतम पॉइंट है इंदिरा कोल, वो स्थित है। फिर हमने देखा था कि हुंजा घाटी देखी जो कि हुंजा ग्लेशियर, हुंजा घाटी में हमने 2 ग्लेशियर देखे थे, एक बीएफओ ग्लेशियर, एक बटूरा ग्लेशियर। और हमने देखा था कि 2 हमने और देखा था ग्लेशियर जो कि सिगार घाटी में स्थित है। वो कौन कौन से थे? वो थे आपके हुंजा ग्लेशियर और इस्पार ग्लेशियर। तो आज हमारा एक नया टॉपिक रहेगा लद्दाख पर्वत श्रेणी। आज हम लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में बात करते हैं। कल हमने शायद और भी पढ़ा था कि लद्दाख श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी के 2 प्रमुख दर्रे, काराकोरम दर्रा और एक अहिंगल दर्रा। काराकोरम पर्वत श्रेणी की अन्य प्रमुख चोटियां कौन सी थी? वो हमने देखा, अहिंगल दर्रा और इंडियन पीक, मासरब्रूम और गासरब्रूम, ये 3 जो कि आपके, और एक जो कि पूर्वी उप श्रेणी भी थी काराकोरम की, वो थी सासेर कांगड़ी। तो अब हम कल का हमारा रिवाइज हो गया। अब हम पढ़ते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। पहले हम देखते हैं कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। वो है आपके राकापोसी। राकापोसी है जिसकी ऊंचाई है वो है 7788 मीटर, और ये विश्व की तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है। विश्व की सबसे तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी, तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी। एक तो ये हो गया कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट केटू, और इसकी है राकापोसी। उसकी लंबाई थी वो है 8611 और इसकी है 77 और 88 यानी 7788 मीटर। वो जो कि माउंट केटू थी वो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी थी, और ये विश्व की सबसे तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी, यानी कि इसकी ढाल है वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है। यानी कि ये पर्वत चोटी, नॉर्मल पर्वत चोटी ऐसे होती है, लेकिन ये ऐसे नहीं, ऐसे है।
तो इसकी ढाल है वो एकदम तीक्ष्ण है, एकदम सीधी है। तो ये इस प्रकार ये विश्व की तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है। अब हम और देखें, और जो लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा। ये जोड़ता है लद्दाख की राजधानी यानी लद्दाख की कैपिटल, आप ऐसे ही लिख लो, लेह को कासगढ़ से जोड़ता है। अब ये कासगढ़ कहाँ है? ये चीन में एक जगह है, तिब्बत में, कासगढ़ से जोड़ता है। यानी कि खारदुंगला दर्रा है, ये लद्दाख की राजधानी लेह को चीन में स्थित कासगढ़ से जोड़ता है। और ये एक बात तो ये कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है, और काराकोरम वह लद्दाख श्रेणी के मध्य श्योक नदी प्रवाहित होती है, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। जब हम इंडिया के नदी तंत्र पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में और पढ़ेंगे, सिंधु नदी तंत्र। एक बार सिर्फ आप यही बात ध्यान रखो कि काराकोरम वह लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य श्योक नदी प्रवाहित होती है। श्योक नदी प्रवाहित होती है। तो ये हो गई हमारी जो कि लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये विश्व की लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राकापोसी है, जिसकी लंबाई 778 है। यह विश्व की सबसे तीक्ष्ण ढाल वाली पर्वत चोटी है। और खारदुंगला दर्रा यानी लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है खारदुंगला दर्रा, जो कि लद्दाख की राजधानी लेह को चीन में स्थित कासगढ़ से जोड़ता है। और काराकोरम में लद्दाख श्रेणी के मध्य श्योक नदी प्रवाहित होती है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। आप लिख सकते हो कोष्टक में, सिंधु नदी की सहायक नदी। तो ये हो गई आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। ट्रांस हिमालय का लास्ट पार्ट बचा है हमारा जास्कर पर्वत श्रेणी, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। फिर हम तीनों में डिफरेंट देखेंगे, यानी कि इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, वो तो आखिर आप लगा ही लोगे। अब हम अंतिम श्रेणी बची है हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी। अगली हेडिंग डालो 3 नंबर, जास्कर पर्वत श्रेणी। अगर आप चाहो तो मेरे साथ आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज है जो कि बोर्ड पे लिखवाती हूँ। नहीं, आप नहीं बनाना चाहते तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। आप जो कि टेलीग्राम हम जो भी पढ़ते हैं इनकी जो कि पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, और हम जो भी पढ़ते हैं उसकी क्विज भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो आप जाओ और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन करो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है। तो अब हम पढ़ते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी है, उसमें कोई भी ऐसी कोई सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन नहीं है, लेकिन हम सीधा पढ़ते हैं कि जास्कर पर्वत श्रेणी में देवसाई व रिप्सु के मैदान पाई जाती है। ये लिखो आप कि इस श्रेणी में देवसाई व रिप्सु के मैदान पाए जाते हैं, देवसाई रिप्सु के मैदान पाए जाते हैं। और लिखो आप
कि हमने देखा कि काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी की सहायक नदी शोक नदी प्रवाहित होती है, लेकिन लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। एक बार हम इमेज के आधार पर देखें कि यहाँ मान लो आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यानी ये हो गई आपकी काराकोरम, यहाँ पे आपकी लद्दाख पर्वत श्रेणी, और यहाँ है आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी, काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य तो बहती है शोक नदी। शोक नदी जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, और जो कि ये आपके लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। अब आप इस इमेज के आधार पर समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो ये हम बात लिखते हैं कि जास्कर वह लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य, लद्दाख वह जास्कर श्रेणी पर्वत श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी प्रवाहित होती है। एक बात और लिखो कि लद्दाख श्रेणी में था आपका खारदुगला दर्रा और जास्कर श्रेणी में आपका फोटुल्ला दर्रा। फोटुल्ला दर्रा ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है लद्दाख की राजधानी यानी लद्दाख की कैपिटल है लेह को। लेह को जोड़ता है ये श्रीनगर से। लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर से जोड़ता है। वैसे अगर हम जास्कर श्रेणी की और बात करें कि जास्कर श्रेणी है ये उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि से तो ये वृत्त हिमालय का पार्ट है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर वगैरह को देख के लगता है कि ये वृत्त हिमालय का कोई पार्ट है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति देखें यानी कि इसमें जो कि भौगोलिक स्थिति यानी कि इसका स्थान देखें वो आपके ट्रांस हिमालय के अंदर आ जाता है, तब इसे हम ट्रांस हिमालय के अंदर ही पढ़ते हैं। नहीं, इसकी जो कि स्ट्रक्चर है वो वृत्त हिमालय के अंदर मिलती है। वृत्त हिमालय को हम आगे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वृत्त हिमालय ही रहेगा। तो ये लाइन भी आप लिख सकते हो कि यह श्रेणी यानी जास्कर श्रेणी स्ट्रक्चर के आधार पर थी यानी उत्पत्ति व संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर वृत्त हिमालय का पार्ट है, वृत्त हिमालय का भाग है। लेकिन इसकी स्थिति के आधार पर यानी इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर यह ट्रांस हिमालय का भाग है। करते हैं कि जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य देवसहाय व रिप्सू के मैदान पाए जाते हैं और लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है और काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। और हम देखें कि लद्दाख श्रेणी में एक फोटुल्ला दर्रा है जो कि लद्दाख की कैपिटल लेह को श्रीनगर से जोड़ती है और यह श्रेणी उत्पत्ति व संरचना के आधार पर जो कि वृत्त हिमालय का पार्ट है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति जो कि ट्रांस हिमालय में है। एक बात आप नोट लगा के लिख सकते हो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है जो कि वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अब इसमें वनस्पति का अभाव पाया जाता है तब हमने ये लाइन लिखी कि जो कि जास्कर श्रेणी के मध्य देवसाई व रिप्सू के मैदान पाए जाते हैं, यानी एकमात्र मैदान है ये यहाँ पे और यहाँ पे वनस्पति का अभाव पाए जाते हैं, यानी ट्रांस हिमालय के अंदर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो ये लाइन हम लिखते हैं नोट के अंदर कि ट्रांस हिमालय के अंदर यानी ट्रांस हिमालय में
हिमालय में वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वनस्पति का अभाव पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा जो कि आज का ट्रांस हिमालय का पार्ट, यानी कि कल हमने काराकोरम पर्वत श्रेणी देखी, आज लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी को हमने देख लिया। तो अब हमारा एक जो कि ट्रांस हिमालय होगा, अब उसके आगे वाला पार्ट यानी अब हम हिमाचल हिमालय को जो कि पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए हिमाचल हिमालय। ये हो गया हमारा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब ये आपको तीनों की तीनों रिवाइज होनी चाहिए। अब आपको ये याद होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे भी लगता है कि याद नहीं हुई तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं अगला टॉपिक पढ़ने से पहले। एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं जो कि ट्रांस हिमालय का टॉपिक। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने 3 पहाड़ियों को, 3 श्रेणियों को पढ़ी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जिसमें हमने काराकोरम को तो कल ही पढ़ लिया, आज हमने लद्दाख व जास्कर श्रेणी को पढ़ा। अब काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो माउंट केटू, गोडविन आस्टिन या छोगोरी है, या इसे कृष्णगिरी या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में पामीर का पठार पाया जाता है, जिससे बहुत सारे ग्लेशियर निकलते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इससे जो कि नुब्रा घाटी से ये ग्लेशियर निकलता है। और हमने कौन से ग्लेशियर पढ़े, जैसे कि हुंजा ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर, जो कि आपके 2 ग्लेशियर है वो शिकार घाटी में स्थित है, बियाफो, बाल्टोरो, और 2 आपके बटूरा और जो कि ये आपके हुंजा घाटी में स्थित है। और हमने क्या पढ़ा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की एकमात्र उप श्रेणी है जिसका नाम है सासेर कांगड़ी। और हमने क्या पढ़ा कि इसकी काराकोरम पर्वत श्रेणी की अन्य प्रमुख पर्वत चोटियां जो कि हिंडेन पीक, गासरब्रूम और मासरब्रूम, और इसके दर्रे है, एक तो काराकोरम दर्रा हो गया, एक आपका हो गया जो कि अहिगल दर्रा। और जो कि हमारा काराकोरम कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं दूसरी पर्वत श्रेणी, यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है राकापोशी, जिसकी ऊंचाई है 7-7-8-8 मीटर, और इसमें एक खारदुल्ला दर्रा स्थित है जो कि लद्दाख की कैपिटल लेह को चीन में स्थित कास्कर से जोड़ती है। और काराकोरम व लद्दाख श्रेणी के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। और हम जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम नदियों के बारे में और सारे डिटेल देखेंगे। फिर आती है हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी, इसमें देवसा हाईवे रिप्सू के मैदान पाए जाते हैं। और जो कि ये जास्कर श्रेणी है ये उत्पत्ति व संरचना की दृष्टि तो ये वृत्त हिमालय का पार्ट है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और एक दो कोई लाइन रह गई हो तो आप उसमें ऐड कर लेना। अब हम जो कि हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हिमाचल हिमालय। दूसरा है हिमाचल हिमालय। हिमाचल हिमालय यानी पहला हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, अब दूसरा हिमाचल हिमालय। एक बार हम फिर से आते हैं टर्सनरी काल पे कि हमारे जो कि हिमालय का विस्तार वो कैसे हुआ। अब हम देखते हैं, कल वाला वापस थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था कि आज से 60 करोड़ वर्ष पूरे कौन से काल में। अब ये आपको बताना है कि हमने कौन से काल में पढ़ा कि संपूर्ण महाद्वीप 2 भागों में बंटे हुए थे। कौन कौन से, अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड। और समस्त जो कि पृथ्वी के समस्त महासागर को हमने एक भाग में बांटा था जिसका नाम है पैथालासा। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के मध्य एक भू सन्निधि थी जिसका नाम था टेथिस सागर। अब एक बार हम इमेज बनाते हैं कि ये मान लो आपका अंगारा लैंड है, ये आपका गोंडवाना लैंड है। अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यहां पे एक भू सन्निधि जिसका नाम था टेथिस सागर। अब जब ये क्रिटेशियस यानी कि टर्सनरी काल आया, कल हमने जो कि क्रिटेशियस काल पढ़ा था, आज हम आते हैं टर्सनरी काल पर। टर्सनरी काल में जब जो कि पूरी पृथ्वी पर जो कि प्लेटें हैं वो हलचल हो रही थी प्लेटों की, तब एक प्लेट है यानी कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड का मिलन हुआ तो ये भू सन्निधि ऊपर उठ गई। यानी कि हम कोई भी दो जगहों से कोई चीज को दबाव डालते हैं तो ऊपर की चीज ऊपर उठ जाती है। तो इसी प्रकार जब अंगारा लैंड का दबाव पड़ा और गोंडवाना लैंड का दबाव पड़ा तो ये भू सन्निधि ऊपर उठ गई हैं।
यानी कि एक वलित पर्वत के रूप में उठ गई। तो आज का ये जो कि हम दृश्य देख रहे हैं, आज ये है हिमालय, आज ये हिमालय के रूप में। और मैंने कल ये भी बताया था कि गोंडवाना लैंड है, ये आपका जो कि दक्षिणी भारत है, यानी आज हम जो कि देख रहे हैं वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब ये आपको समझ में आ गया, कल भी हमने ये पढ़ा, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि इन्हीं हिमालय में से आपका एक ये पार्ट है हिमाचल हिमालय। अब हम लिखते हैं, इन बातों को हम लिखते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, अन्यथा आपको पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा। तो लिखते हैं अब हम कि टर्सरी काल में जब प्लेटों की उथल पुथल हो रही थी, जब ये जो कि तैतीस सागर है वो एक वलित पर्वत के रूप में ऊपर उठ गया। टर्सरी काल में 33 सागर है, वह वलित पर्वत के रूप में, यानी कि आप लिख सकते हो वलित पर्वत श्रृंखला के रूप में, पर्वत श्रृंखला के रूप में निर्मित हो गया। तो ये हमने थोड़ा बेसिक देखा। अब हम आते हैं हिमाचल हिमालय के पार्ट को देखते हैं। तो हिमाचल हिमालय में हम कल भी मैंने आपको बताया कि हिमाचल हिमालय को 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? सबसे बड़ा है तो उसे वृत्त हिमालय कहेंगे, उससे छोटा है तो उसे मध्य हिमालय कहेंगे, और सबसे छोटा है उसे हम शिवालिक श्रेणी कहेंगे। एक बार देखते हैं हम कि 3 भाग कौन कौन से इसका। सबसे बड़ा है उसे हम कहते हैं वृत्त हिमालय, यानी सबसे बड़ा हिमालय। उससे छोटा है उसे हम कहते हैं मध्य हिमालय, और उससे छोटा है उसे हम कहते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी। एक बार हम जो कि मैप के आधार पर भी देख लेते हैं। एक बार आप रफली डायग्राम बनाओ। मैंने कल भी आपको बताया कि आप अगर जो कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको इंडिया का मैप आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मान लो आपका नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, ये आपका सिक्किम है छोटा सा। अब हम देखते हैं कि हमने हिमाचल हिमालय को 3 भागों में बांटा। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, मान लो ये, मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये रख लो। अब देखते हैं हम कि ये सबसे बड़ी है तो इसे बना देते हैं हम वृत्त हिमालय। ये हो गया आपका वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय। अब आती है एक उससे छोटी मध्य हिमालय, उससे छोटी शिवालिक श्रेणी, यानी कि सबसे बड़ी है इसलिए हम इसे वृत्त हिमालय कह रहे हैं। वृत्त हिमालय है जो कि निरंतर रूप से पाई जाती है। कहां से कहां तक? ये आपके लद्दाख से पाई जाती है, लद्दाख से स्टार्ट होती है और आपके जस्ट अरुणाचल प्रदेश तक। इसकी लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है नामचा बरुआ। ये इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 2500 मीटर। ये समुद्र तल से कितना ऊंचाई? ये समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 1600 मीटर। अब एक बात और समझो कि आप वृत्त हिमालय है जो कि लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक विस्तृत रूप में है, यानी कि इसकी चट्टानें है वो एकदम विस्तृत रूप में पाई जाती है। लेकिन ये आपका मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी है खंडित रूप में पाया जाता है। जैसे मान लो एक पहाड़ी इसकी थोड़ी दूर में यहाँ तक हो गई, थोड़ी देर में टूट के फिर यहाँ तक हो गई, इस प्रकार ये खंडित रूप में पाया जाता है, न कि ये एकदम जो कि विस्तृत रूप में पाया जाता है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये वृत्त हिमालय विस्तृत रूप में पाया जाता है और मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी खंडित रूप में पाया जाता है। तो अब इसका हम वृत्त हिमालय के बारे में 2 लाइनें लिख लेते हैं।
तो चलिए लिखते हैं। अब वृत्त हिमालय में एक बार और देख लेते हैं कि वृत्त हिमालय कौन कौन सी जो कि पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि आपकी पहली है नंगा पर्वत, उसके नीचे बंदरपूछ, फिर कामेट, फिर आपकी जो कि धौलगिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कुल्ला कांगड़ी। इस प्रकार ये पर्वत श्रृंखलाएं यानी मैन पर्वत श्रृंखलाएं, इनको हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम जो कि वृत्त हिमालय के बारे में 2 लाइन लिख ली, फिर हम जो कि पर्वत चोटियों को स्टार्ट करेंगे। अब आप मैप के हिसाब से भी समझ गए होंगे कि हमारा जो कि वृत्त हिमालय कहाँ है। वृत्त हिमालय की 2 लाइनें लिख लेते हैं हम, फिर हम जो कि पर्वत चोटियों को स्टार्ट करेंगे। वृत्त हिमालय ये विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। न कि भारत की, गौर करो, ये विश्व की भी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और ये कहां तक विस्तृत है? ये लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, 2500 मीटर की 2500 तक यानी कि फैली हुई है। और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है वो हम देखते हैं कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर ऊंचाई है। और ये लिखना है हमें कि ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसका विस्तार है जो कि लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, जो कि 2500 मीटर की दूरी में विस्तृत है ये। और कि इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 6100 है। तो हमने जो कि आज की क्लास काफी लंबी हो गई है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यानी कि वृत्त हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं उसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना काफी है। अगर आपको जो कि याद नहीं होगा फिर आगे पढ़ने से क्या ही फायदा। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।